नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है परिपक्व मानव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है परिपक्व मानव। बुढ़ापा मानव की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, एक परिपक्व मानव का होना। अगर मन में आशा, उत्साह, ऊर्जा और उमंग हो तो व्यक्ति 70 वर्ष की आयु में भी 40 वर्षीय व्यक्ति की तरह क्रियाशील और सुखी संतुष्ट रह सकता है। नहीं तो निराशा और कुंठा से घिरा हुआ व्यक्ति 40 की उम्र में भी 70 के तुल्य हो जाता है। यही कारण है कि बुढ़ापे का संबंध हमारे तन की बजाय मन के साथ अधिक जुड़ा होता है। मजबूत मन का व्यक्ति उम्र को जीत लेता है। 90 बसंत देखकर भी पिकासो चित्रकारी किया करते थे। महान दार्शनिक सुकरात 70 वर्ष की आयु में भी मानव जाति के समक्ष अपने दर्शन का प्ररूपण किया करते थे। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर लगातार 24 घंटे तक उपदेश और धर्म मार्ग का प्ररूपण करने में समर्थ थे। आज भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो उम्र के 72 और 74 और 78 की अवस्था में पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। मन डूबा तो नाव डूबी, एक बहुत ही पुरानी कहावत है। मन डूबा तो नाव डूबी। मन का युवा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि मन डूबा तो नाव डूबी। जो लोग बुढ़ापे को कारागार समझते हैं या चार दीवारी में रहकर दम घोंटू संघर्ष समझते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बुढ़ापे को जीवन का स्वर्ण शिखर समझें। प्रकृति की व्यवस्था के मुताबिक जिनका जन्म हुआ है उन्हें मृत्यु के द्वार से गुजरना ही पड़ता है। जो फूल खिलता है उसे मुरझाना भी पड़ता है। धरती पर आज तक कोई ऐसा दिन नहीं आया जब सूरज उगा तो हो पर अस्त ना हुआ हो। संयोग के साथ ही वियोग भी है। अगर व्यक्ति प्रकृति की इस व्यवस्था को प्रेम से स्वीकार कर लें तो उसके जीवन की आपाधापी खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। व्यक्ति के 80% समस्याएं तो प्रकृति की व्यवस्था को स्वीकारते ही कम हो जाती है। पेड़ पर कोंपलें फूटती हैं, पत्ते हरे होते हैं, पीले पड़ते हैं और झड़ जाते हैं, पर इसके बावजूद पेड़ को कोई शिकायत नहीं होती, ताप और संताप नहीं होता है। अगर हम इस तथ्य को समझ लें तो किसी का प्रेम हमारे लिए राग और मोह का अनुबंध न बनेगा और किसी का विरोध हमारे लिए द्वेष का आधार नहीं बनेगा। अनुकूलता प्रतिकूलता में जीवन स्थिर रहेगा। जीवन की असली साधना यही है कि व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में सहज रहे। यहां मित्र ही शत्रु और शत्रु ही मित्र बन जाते हैं। प्रकृति के साथ तालमेल करके जीने से जीवन बेहद सहज और सरलता से जिया जा सकता है। जीवन को सहजता से जीना ही जीवन की सार्थकता और पूर्ण रूप से सफलता का एकमात्र मंत्र है। हम सभी का मानना है कि अधिक आयु का मतलब अधिक अनुभव। जैसे प्रकृति का हर फल पकने के बाद अधिक मजेदार हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी फल भी पकने पर अपने चरम आनंद में होता है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। आज की तारीख में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन के इस पड़ाव को बेहद अविस्मरणीय बनाया है। इसीलिए जीवन के अपने उम्र के प्रत्येक चरण का पूर्ण रूप से आनंद लें और खुशहाल जीवन जिएं। यही मेरी आप सबके लिए
शुभकामनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।